రాష్ట్రంలో రానున్న ప్రభుత్వం భాజపా నేతృత్వంలోనిదేనని, తెలంగాణలో తొలి బీసీ ముఖ్యమంత్రి చేయబోయే పార్టీ కూడా భాజపాయేనని మహారాష్ట్ర విధానసభ పక్షనేత ఎమ్మెల్సీ ప్రవీణ్ గారు పేర్కొన్నారు. ఆదిలాబాద్లో గత 2 రోజులుగా విస్తృత పర్యటనలు జరిపి వివిధ వర్గాల వారిని కలిసిన అనంతరం వారు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ప్రవీణ్ గారు మాట్లాడుతూ, ఆదిలాబాద్లో గత 3 పర్యాయాలు పాయల్ శంకర్ గారు పోటీ చేసి ఓడిపోయినా కూడా ప్రజాక్షేత్రంలో విడవకుండా నిరంతరం ప్రజల కోసం పోటీ పడుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రస్తుత భారత ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఏ ఒక్క హామీని నెరవేర్చకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజలను మోసం చేసి ప్రభుత్వ ప్రైవేటు రంగాల్లో ఉద్యోగాలు మరియు విశ్రాంత ఉద్యోగులకు, నిరుద్యోగులకు, రైతులకు, గిరిజన దళితులను ఏ ఒక్కరిని కూడా వదలకుండా మోసం చేసింది. ఈ ప్రభుత్వాన్ని పడగొడితే ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుందని, భాజపాకు ఓటు వేసి గెలిపించుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రజలదేనని తెలియజేశారు. ఎమ్మెల్యే पायल शंकर अन्ना, भारतीय जनता पार्टी के सब पदाधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की चुनाव का या आदिलाबाद का इंचार्ज करने के बाद आज फर्स्ट टाइम आपसे वार्तालाप कर रहा हूं। 1 महीना 3-3, 4-4 दिन आके पार्टी का संगठन, चुनाव और लोगों में जाके हमारा पायल शंकर अन्ना और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास हमारे सब लोग का है। और इसलिए आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी क्यों, पायल शंकर अन्ना क्यों, यह बताने के लिए आज आपको निमंत्रित किया है। आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित पार्टी है, देशभक्ति से प्रेरित पार्टी है। और यह पार्टी के कैंडिडेट पायल शंकर अन्ना है। इस देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। देश को विकास की पथ पे लेके जा रहा है और ऐसे नरेंद्र मोदी साहब का कैंडिडेट पायल शंकर अन्ना है। और इसलिए अच्छी पार्टी, अच्छा नेतृत्व जिनके पीछे है वो पायल अन्ना आज 4थी बार चुनाव में लोगों का आशीर्वाद मांगने को आए हैं। केसीआर सरकार बदलने की एक लहर एंटी इनकम्बेंसी इस तेलंगाना में है, क्योंकि 2 टर्म होते हुए भी तेलंगाना के सर्वसामान्य लोगों के जीवन में कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाए, डेवलपमेंट कुछ नहीं कर पाए। खाली झूठे वादे करना, 2 बेडरूम किचन देंगे, 1 लाख रुपए देंगे। मैं पायल अन्ना, एक मेरे को शेविंग वाला सलून वाला आया था, वो खुद बता रहा था। मैं उसको पूछा, बाबा क्या माहौल है? तो बोलता ना पायल शंकर अन्ना का, बीजेपी का माहौल। तो बोला क्यों? तो बोलता हमें वादा किया था 1-1 लाख रुपए देंगे, 1 रुपया भी नहीं दिया। तो ऐसे झूठे वादे करने वाला केसीआर, उसका गवर्नमेंट बीआरएस गवर्नमेंट है। और इसलिए लोगों का बदलाव करने का तय है। और इसलिए अल्टरनेट अच्छा गवर्नमेंट कौन दे सकता है? तो ये अच्छा गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, यह लोगों के मन में भाव है। और इसलिए आप देखोगे पायल शंकर अन्ना लोगों का आशीर्वाद मांगने को जा रहे हैं, तो लोगों का भारी संख्या से उनको प्रतिशत रिस्पांस मिल रहा है। लोगों, यूथ सब लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। ज्वाइनिंग पायल अन्ना के साथ सब लोग आ रहे हैं। नहीं है, एयरपोर्ट के बारे में भी हमारे केंद्रीय एविएशन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो ध्यान डालेंगे। तो रेलवे की कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट यहाँ निर्मित करना, ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी
आने वाले भविष्य में पायल अन्ना एमएलए बनने के बाद करने के लिए कटिबद्ध है। यहाँ के लोकल अनेक इश्यूज है। यहाँ का जो एमएलए रहा, यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए और इसलिए लोगों का अभी एक उम्मीद दिख रही कि पायल शंकर अन्ना ही आदिलाबाद का कुछ चेंज, बदलाव कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। आज बीसी सीएम का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया है। उसकी वजह से एक अच्छा वातावरण उस समाज में है। ट्राइबल के एससी के वर्गीकरण, एससी में को है ना मोदी साहब, एससी के वर्गीकरण का घोषणा मोदी साहब ने किया है, उसमें एक माहौल अच्छा है। और मैं एक महीना देख रहा हूँ यूथ में आज भाजपा के प्रति, पायल अन्ना शंकर के प्रति रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। महिला बड़ी संख्या से काम कर रही है। हमारा कैडर है वो अभी नहीं तो कभी नहीं इस मोड में काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल अभी खिलाना ही है, यह तय करके दिन रात भारतीय जनता पार्टी का कैडर काम कर रहा है। जो कैडर कौन से भी पार्टी के पास नहीं, जो हमारे पार्टी के पास है, जो डिवोटेड कार्यकर्ता है। और इसलिए यह सब विषय लेके भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है। यहाँ के जनता ने तय किया है। मैं भी जनता को अपील करता हूँ कि पायल शंकर अन्ना को यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट करके यहाँ चुन के दीजिए। यहाँ के जो जो प्रश्न है, जो जो समस्या है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सबको प्रॉमिस करती है। शहर में भी अनेक बैठक हुई, रूरल में भी पायल अन्ना घूम रहा है। लोगों का प्रतिसाद भारी है और भारी वोटों से आदिलाबाद से पायल अन्ना जीत के आएंगे, ऐसा हमें विश्वास है।